शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में निकाल दे ये 8 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती है। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियाँ, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियाँ, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. मूर्ति या तस्वीर। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या तस्वीरें हटा देनी चाहिए क्योंकि ये नकारात्मकता पैदा करती है। साथ ही ये घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन और प्याज खाने की भी मनाही होती है, अन्यथा आपको नवरात्रि के दौरान कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज ना लाएं। इसके साथ ही जो फूल लंबे समय से सूखे हुए हो उन्हें भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि इससे शुभ नहीं माना जाता है। 3. सूखे पड़े फूल। रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चढ़ाते हैं। ये फूल कुछ दिनों में सूख कर बेकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता। 4. टूटी झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर घर में टूटी झाड़ू पड़ी हो तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दे। नहीं लक्ष्मी का अपमान देख माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती है। टूटी झाड़ू घर में रखने से वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक ऊर्जा आती है। 5. फटे पुराने कपड़े। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता उस घर के सदस्यों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष भी पैदा होती है। 6. बंद घड़ी में। बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। 7. टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है जिसके कारण आर्थिक कमजोर होने लगती है।
इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में कांचे की टूटी हुई चीजें निकाल दें। 8. कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। 9. टूटे बर्तन और उपकरण। आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण पड़े हो या किचन में टूटे फूटे बर्तन हो तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है और खराब उपकरण घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है। इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत पर बुरा असर हो सकता है। 10. पूजा घर हमारे आवास का अहम हिस्सा है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। आप वहाँ पर पड़े पुराने कलाब, खराब नारियल, टूटा हुआ माला आदि जो भी हो उनको हटा दें। इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहारों की सामग्री को सही से नहीं रखते हैं और वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हटा देना जरूरी है। 11. बेकार खाना। नवरात्रि के पहले दिन घर और मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती है और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। 12. कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती है। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल ना होने वाली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है जो घर में क्लेश और परेशानियां ला सकती है। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां और फटे हुए तस्वीरें रखने से देवी देवताओं के अपमान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि में करें ये काम। 1. माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल रंग की चुनरियाँ, वस्त्र जरूर चढ़ाएं। 2. नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल और मिठाइयाँ माँ दुर्गा को अर्पित करें। 3. नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्र का जाप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। 4. नवरात्रि के पावन दिनों में जरूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। ये बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है।